यूएई ने हथियार खरीदने के लिए भारत से बड़ा समझौता किया है। होता है कि हमारे तो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री हैं, तो ये क्यों ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सुनते हैं कि यूएई की लीडरशिप का जो टिल्ट है वो इंडिया की तरफ है। क्या पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदा किया है, यूएई कोई इस तरह की चीज इंडिया के साथ करने जा रहा है? क्योंकि ये भी एक एंगल है, और इंडियन जो लीडरशिप है वो यूएई को ऑपरेशन सिंदूर की तैयारियां बता रही है। तो हो सकता है यूएई के साथ भी वो इस किस्म का कोई डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हो या किसी और तरह का कोई ट्रेड वगैरह और दूसरी चीजों को लेके, लेकिन जाहिर है कि अगर उनके जो है आर्मी के लोग अगर गए हैं भारत यूएई से, तो फिर डेफिनेटली कुछ डिफेंस को लेके बात हो रही होगी। कि अगर आप यूएई को देखें या सऊदी अरेबिया को देखें या गल्फ कंट्रीज को स्पेशली अगर देखें, तो सर वो रिलीजन के ऊपर नहीं चलते। वो ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे नहीं जी पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है तो हम उसको कुछ होने नहीं देंगे और साथ वो भारत से बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है सर। वो बिजनेस को लेकर चलते हैं, और अगर उन्हें बिजनेस में उन्हें जरूरत होगी भारत की, तो जितना मर्जी भारत यहाँ पर आकर अटैक करे, वो तब भी जाकर जो है वो भारत के साथ या इंडिया के साथ वो अपने एग्रीमेंट भी करेंगे और अपनी डील भी रखेंगे। वो इस तरह के हमारे यहाँ की तरह वो इमोशनल फूल्स जो है ना, वो इसी तरफ रहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में। तो वो हरगिज ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने कितनी हमारे यहाँ कितनी एयरबेसिस उड़ा दी हैं या कितने लोगों को उन्होंने टारगेट किया है। वो भारत के साथ काम करेंगे, क्योंकि इंडिया ने स्पेसिफिकली मेंशन किया, जो डिफेंस का लेटर उन्होंने उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया है कि जनाब वो हमने सिंदूर का बताया था। ठीक है, तो इस पे क्या कहेंगी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई हमारे साथ जो है यूएई का या किसी भी गल्फ कंट्री का ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि जिससे वो हमारे बारे में बात नहीं सुनेंगे। बल्कि ज्यादातर देखने में यही आया है कि अगर कोई ब्रदर इस्लामिक कंट्री होती है या कोई दोस्त होते हैं और किसी दूसरे की बुराई हो रही हो या बताया जा रहा हो कि उसकी कैसे मार लगी या उसको किस तरीके से अटैक किया गया, तो वो सबसे ज्यादा मजे लेके सुनते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर उन्हें भारत के साथ कोई इस किस्म का एग्रीमेंट करना है डिफेंस को लेकर, तो भारत अगर ये बताएगा कि उन्होंने कहाँ कहाँ पाकिस्तान में या किसी भी दुनिया के हिस्से में टारगेट किया है, तो यूएई वाले सुनेंगे। वो ऐसा तो कभी नहीं कहेंगे कि नहीं जी नहीं, आपने क्योंकि पाकिस्तान में अटैक किया था तो हम पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं सुनेंगे। और ये ओआईसी की कंट्रीज जो है, जो इस्लामिक कंट्रीज का जो इन्होंने ग्रुप भी बना रखा है, ये तो सर इससे ज्यादा निकम्मे निखट्टू लोग तो मैंने कहीं नहीं देखे। ये कभी एक दूसरे का साथ नहीं देते। भारत की एक डील और कई देशों को एक साथ में बड़ी भयंकर ढंग की भाई मिर्ची लगी है, क्योंकि भाई भारत ने कर लिया है डील बहुत ही अच्छा और बड़ी डील कर दी है यूएई के साथ में, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। उनके साथ डील कर ली है। आपने सुना होगा कि कुछ ही दिन पहले भाई सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक ऐसी डील की थी जिसमें अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला हो तो सऊदी अरब के ऊपर भी हमला माना जाएगा, और अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला हो तो वो पाकिस्तान के ऊपर हमला माना जाएगा। मतलब किसी एक से अगर किसी की लड़ाई हो तो दोनों देशों के ऊपर हमला माना जाएगा और उसी हिसाब से चलेगा। अब सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ में भी ऐसा ही कुछ कर लिया है, लेकिन भारत ने ट्रम्प कार्ड खेला है और वो खेला है यूएई के साथ में। भारत ऑलरेडी पहले से ही फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दे रहा है और इंडोनेशिया ने भी उसमें इंटरेस्ट दिखाया है ब्रह्मोस मिसाइल में, और अब भारत और यूएई के बीच में बड़ी डील की खबर आ रही है और ये बहुत ही देशों को चौंकाने वाली है, क्योंकि भाई मिडिल ईस्ट में यूएई और सऊदी अरब बड़ी टक्कर वाले देश हैं और इनके मुकाबले में बहुत सारे कंट्री है, और ये सबको घबरा देने वाली न्यूज़ है, खासकर मिडिल ईस्ट में और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि यूएई को बहुत ही वो खुद ज़रूरी मानता था और बहुत लंबे समय से उनके साथ लोन वगैरह लेता था, लेकिन अब यूएई की भारत के साथ नज़दीकियाँ बढ़ते थे, पाकिस्तान की भाई हालत खराब होने लगी है। अगर आप ये समझते हैं कि आप क्योंकि इस्लामिक कंट्री हैं और आपके ऊपर अगर भारत या कोई भी दूसरी कंट्री आपके ऊपर अटैक करेगी तो इसमें से कोई उठकर आ जाएगा आपको बचाने के लिए या आपके लिए खड़ा होगा, तो ऐसी बिल्कुल आप जो है ना बिल्कुल सोच मत रखिए। आपने देखा फलस्तीन में क्या हुआ, फलस्तीन की ईंट से ईंट बजा दी गई, लेकिन यूएई और बाकी जो गल्फ कंट्रीज है वो सिर्फ स्टेटमेंट देते रहे कि जी अब बहुत गलत किया है जी, इजराइल ने बड़ा गलत किया, नेतन्याहू ने बड़ा गलत किया। तो क्या ऐसे कहने से क्या जंग रुक गई, क्या वहां पे तबाही रुक गई? ये सिर्फ बातें करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो ऐसे ही है कि जहाँ कुछ गड़बड़ हो रही हो, किसी का नुकसान हो रहा हो, सर स्टेटमेंट देने से थोड़ी कुछ होता है। अगर यहाँ पर भी विश के कभी ना हो, लेकिन अगर कोई इस तरह की तबाही हुई पाकिस्तान में किसी तरफ से, चाहे अफगानिस्तान से चाहे भारत से, इन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट देना है और उसके बाद वो जो अभी भी एमबीएस जो है वो पता नहीं कितने टन खजूरें भिजवा रहे हैं पाकिस्तान में। मैंने ये खबर भी देखी थी कि यहाँ पे जो जरूरतमंद है उनको खजूरें भिजवाई जा रही, तो वही वो खजूरें भिजवा देंगे, उससे ज्यादा सर कुछ नहीं होने वाला।
और अगर यूएई की बात है, अगर यूएई को कोई फाइनेंशियली कोई फायदा हो रहा होगा और उन्हें जरूरत होगी भारत की, तो आप तो मैटर ही नहीं करते। आप यहाँ के तो लोग भिखारी हैं जो वहां पे जाते हैं और उनको पकड़ पकड़ के निकाला जाता है और पाकिस्तान से कहा जाता है गवर्नमेंट से कि भाई इनको रोको, यहाँ पे आपके यहाँ के भिखारियों ने यहाँ पे जीना आराम कर दिया, इस वजह से सर अब वीजा भी मुश्किल हो गया है। अब जैसे मैडम यूरोप का वीजा होता था ऐसे सारा कुछ सर देना पड़ता है, बैंक स्टेटमेंट भी, आने जाने का टिकट भी दिखाना पड़ता है, होटल स्टे भी दिखाना पड़ता है, तब कहीं जाके वो वहां पे कदम रखने देते हैं। पता नहीं आप लोगों ने वहां पे भिखारी क्यों भेजने शुरू कर दिए, मुझे समझ नहीं आ रही सर, क्या चक्कर है। मैडम मुझे ये बताएं कि मतलब पाकिस्तानी साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जो हैं वो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे। पाकिस्तानी डॉक्टर्स अरब वर्ल्ड में मशहूर हैं। आप ये क्यों कह रही हैं कि भिखारी भिखारी कह रही हैं? और मैडम एक बात बताएं, आपका क्या ख्याल है, हमारा और सऊदी अरब का जो ताल्लुक है वो खजूरों का है? अगर आप ये समझती हैं कि खजूरों के ऊपर ये ताल्लुक चल रहा है, तो फिर अगर ऐसी बात है तो इतना बड़ा जो सऊदी अरब मुल्क है, 80 अरब डॉलर दिफाई बजट है, उसको पाकिस्तान से सिक्योरिटी चाहिए। वो पाकिस्तान को कहता है कि आओ अरब वर्ल्ड की सिक्योरिटी में किरदार अदा करो। आप कह रही हैं खजूरों पे ताल्लुक चल रहा है। मतलब इसको मैडम आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी? और जो आपने पहले कहा मैडम कि पाकिस्तानी जो है वहाँ भीख मांगने चले जाते हैं, भीख भीख भीख, मतलब भीख के अलावा अगर फॉर एग्जांपल 100 बंदा जाता है, बीच में कोई 10 भिखारी भी हैं, हर तरह का मुआशरा है, हर तरह के लोग हैं, तो आपने उस ताल्लुक को इस एंगल से क्यों सिर्फ जोड़ रही हैं? आपको नहीं लगता कि वो जो बाकी लोग वहां पे अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे आर आल्सो एन एसेट एंड वी शुड लुक एट दैट? क्या कहेंगी मैडम? सर 50% भिखारी जाते हैं यहाँ से, ये मैं नहीं कह रही हूँ सर, ये कई बार रिपोर्ट्स आई हैं, कई बार न्यूज आई हैं जिसमें उन्होंने पकड़ पकड़ के ना सिर्फ यहाँ से बल्कि सऊदी अरेबिया से भी निकाले हैं। बल्कि मेरे शो में तो साजिद तारड़ साहब भी कह के गए थे कि वो जब हज उम्रे के लिए गए 2-3 बार तो उन्हें वहां पे पाकिस्तानी मिले और उन्होंने कहा जी वापसी का किराया नहीं है और उनसे कुछ पैसे भी ठगे। तो सर यहाँ से जब हम इस तरह से लोग जाएंगे तो जाहिर है, अगर मैं ये नहीं कह रही कि सारे 100% पाकिस्तानी यही कर रहे हैं, लेकिन 50% तो कर ही रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में पकड़े जा रहे हैं और उसके बाद निकाले जा रहे हैं। और सऊदी अरब और यूएई की गवर्नमेंट ने हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी की है कि जी इन लोगों को रोका जाए। अब जाहिर है वो अपने तौर पे तो नहीं जा रहे होंगे कि उन्होंने खुद ही पासपोर्ट बना लिया, खुद ही वीजा ले लिया, यहाँ से यकीनन कोई ना कोई माफिया होगी जो उनको उधर पहुंचा रही है। तो ये तो है सर। उसके बाद जहां तक गल्फ कंट्रीज की बात है, गल्फ कंट्रीज ने कभी किसी का साथ नहीं दिया है। पाकिस्तान पे भी जब जब मुसीबत पड़ी है, जब इन्हें पैसा चाहिए हो या कोई और तरह की मदद चाहिए हो, सर ज्यादातर हमारी मदद जो है वो या तो चाइना ने की है या फिर वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या सर दूसरी कंट्रीज ने की है। हाँ, गल्फ कंट्रीज कभी कभार देती है सर। सऊदी अरेबिया ने जो $3 बिलियन दिए थे तो क्या कहा था 72 आवर्स में वापस करने पड़ेंगे और बस सिर्फ देखना है, टच नहीं करना इन डॉलर्स को। और उसके बाद जब मांगे थे तो सर कैसे भागते हुए हम चाइना गए थे और हमने चाइना से जाकर कहा कि हमें सऊदी अरेबिया को पैसा वापस करना है तो आप दे दीजिए।